क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं वाकई मुखलिस हूँ? हम नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नेक काम करते हैं, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है जो हर मोमिन को खुद से पूछना चाहिए। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या ये सब सिर्फ अल्लाह के लिए है? कहीं ना कहीं हम लोगों की तारीफ, इज्जत और शोहरत चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इखलास के बारे में, यानी हर अमल को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना। क्योंकि इस्लाम में किसी भी अमल की असल कदर उसकी नीयत पर होती है। नीयत की अहमियत। रसूल अल्लाह ने एक बहुत मशहूर हदीस में फरमाया, अमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नीयत की। ये हदीस हमें यह बताती है कि अल्लाह के नज़दीक अमल की ज़ाहिरी शक्ल से ज़्यादा इसके पीछे मौजूद नीयत अहम है। दो लोग एक ही काम कर सकते हैं, दोनों सदका दे सकते हैं, दोनों नमाज पढ़ सकते हैं, दोनों कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उन दोनों के अजर में ज़मीन व आसमान का फ़र्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ने वो काम अल्लाह के लिए किया और दूसरे ने लोगों को दुखाने के लिए। रिया किया है। इस्लाम में दिखावे को रिया कहा जाता है। रिया का मतलब है नेक अमल इस नियत से करना कि लोग हमें देखें, हमारी तारीफ करें या हमें नेक समझें। रसूल अल्लाह ने रिया को शिर्क असगर यानी छोटा शिर्क करार दिया है, क्योंकि जब हम नेक अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करने के बजाय लोगों को दुखाने के लिए करते हैं तो हम अपने अमल को अल्लाह के अलावा दूसरों की खुशी के साथ भी जोड़ देते हैं, और यही चीज़ इखलास को नुकसान पहुंचाती है। आज के दौर में इखलास का इम्तिहान। आज के ज़माने में इखलास का इम्तिहान पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर चीज़ दिखाई देती है। लोग अपनी इबादत, सदकात और नेकियां भी पोस्ट करते हैं। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि लोग हमें नेक समझें। लेकिन एक मोमिन को हमेशा खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, अगर दुनिया में कोई भी मुझे ना देखे तो क्या मैं फिर भी ये नेकी करूंगा? अगर जवाब हाँ है तो ये इखलास की अलामत है। छपी हुई इबादत की खूबसूरती। बहुत से नेक लोग अपनी नेकियां छुपा कर करते थे। वो रात को उठकर नमाज पढ़ते थे, लेकिन किसी को नहीं बताते थे। वो सदका देते थे, लेकिन इस तरह के किसी को पता भी नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके अमाल सिर्फ अल्लाह के लिए हो। जब इंसान छप कर नेकी करता है तो इसमें दिखावे का इम्कान बहुत कम हो जाता है, और यही इखलास की सबसे खूबसूरत शक्ल है। दिल की नीयत को कैसे दुरुस्त करें? इखलास हासिल करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कुछ चीजें हमें इसमें मदद दे सकती है। पहली चीज, हमेशा अल्लाह को याद रखना। ये याद रखें कि अल्लाह हमारे दिलों को जानता है, वो हमारी नियतों को देखता है। दूसरी चीज, अपने आप से सवाल करना। हर नेकी से पहले खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब अल्लाह की रजा है तो आगे बढ़ें। तीसरी चीज, कुछ नेकियां हमेशा छुपा कर करना। ऐसी नेकियां जो सिर्फ आप और अल्लाह के दरमियान हो। ये इखलास को मजबूत बनाती है। क़यामत के दिन का मंजर। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया में बहुत इबादत की होगी, लेकिन जब वो अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि उनके अमाल कबूल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो अमाल लोगों को दुखाने के लिए किए गए थे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अमाल दुनिया में बहुत मामूली लगते थे, लेकिन चूंकि वो खालिस अल्लाह के लिए थे, इसलिए अल्लाह उनको बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। एक मुखलिस मोमिन की पहचान। मुखलिस मोमिन की एक खास निशानी होती है, वो लोगों की तारीफ से ज्यादा अल्लाह की रजा की फिक्र करता है। अगर लोग उसकी तारीफ करें या ना करें, इसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि असल अजर अल्लाह के पास है। लिहाजा हमें अपने दिलों को बार बार चेक करना चाहिए। अपने आप से पूछते रहना चाहिए, क्या मैं ये काम वाकई अल्लाह के लिए कर रहा हूं? अगर हम अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें तो हमारी छोटी छोटी नेकियां भी अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बन सकती हैं, और यही इखलास की ताकत है। अल्लाह हमें सच्चे दिल के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे अमाल को अपनी रजा के लिए खालिस बना दे,
اور ہمیں ریا اور دکھاوے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اخلاص کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اعلیٰ حافظ۔